साथियों, बाबा साहब के सम्मान में हमने एक शेर लिखा है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आपकी इजाज़त चाहिए साथियों। साथियों, शेर है, जो हमें नहीं जानते उन्हें अब पता चलेगा कि अब बाबा साहेब के दीवाने आ गए हैं। पहन कर रेशमी कपड़े हम झूठी अदाकारी नहीं करते। हमारा खून ऐसा है कि हम किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। वक्त आने पर उठा लेते हैं हाथों में तलवार, क्योंकि अम्बेडकर वादी हैं हम, पहले से जंग की तैयारी नहीं करते। सभी क्रांतिकारी साथियों को हमारा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने कुछ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार रखना चाहते हैं, जो उनके अपने विचार थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या सोचते थे, क्या हमारे लिए सोचते थे, क्या उनके अपने विचार थे, वो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि ब्राह्मण हमारे लोगों को पोजीशन देते हैं, वे हमें पावर कभी नहीं देते हैं। पोजीशन और पावर में अंतर होता है साथियों। बाबा साहेब कहा करते थे कि पोजीशन और पावर में अंतर होता है। जब भी बाबा साहब को मौका मिलता था, सभाएं किया करते थे बाबा साहब, और बड़ी बड़ी सभाओं में, छोटी छोटी सभाओं में जाते थे, अपने लोगों को शिक्षित करते थे और उनसे कहा करते थे कि तुम कितने भी ब्राह्मणों के साथ में अच्छा काम करो, यानी कि ब्राह्मणवाद के साथ में अच्छा काम करो, फिर भी वो तुम्हें पोजीशन ही देंगे, पावर कभी नहीं देंगे। इसका अर्थ भी बाबा साहब ने बताते हुए आगे कहा है कि पोजीशन और पावर का पूरा व्याख्यान किया है बाबा साहब ने। कहते हैं कि पोजीशन और पावर में अंतर होता है। पोजीशन का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है, तो बैठने के लिए, कैबिनेट रहने के लिए कोठी दिया गया, लाल बत्ती की गाड़ी दी गई, खाना बनाने के लिए खानसाया दिया गया, 2-4 चपरासी और क्लर्क दिए गए, इसको पोजीशन कहते हैं। समझ लीजिए बाबा साहब क्या सोचते थे। अभी हम आपको समझा रहे हैं, शायद आपके पास से जानकारी छूट गई हो। जिसको पता है उसके लिए भी है, जिसको नहीं पता है उसके लिए भी है, क्योंकि जानकारी सुनने से या देने से कभी घटती नहीं है, बढ़ती है साथियों। ये हमेशा दिमाग में रखना। ये मत दिमाग से निकाल देना कि हमें ये जानकारी पता है, हम क्यों इसको देखें। ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो बार बार कोई चीज़ देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आगे कहते हैं पावर के बारे में। पावर का मतलब होता है कि ऐसी सत्ता जिसमें निर्णय लेने का पूरा अधिकार हो। वे अधिकार हमारे लोगों के मंत्रियों के पास नहीं, और ना ही उन्हें दिया जाता है। इसलिए हमारे किसी भी आदमी का काम नहीं होता है। इसलिए सिस्टम में हमारे लोगों को कैबिनेट नॉमिनेट किया जाता है, और नॉमिनेट करके लोगों को दिखाया जाता है, और हमारे लोगों का वोट लिया जाता है। हमारे लोगों को लगता है कि यह देने का मामला है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये देने का मामला नहीं होता है, ये लेने का मामला होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, किसी भी हाल में समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझोगे तो फिर गुलाम बन जाओगे। तो साथियों, आगे बाबा साहब कहते हैं, बल्कि यह लेने का मामला है। इसी तरह से यह सारी धोखाधड़ी हमारे लोगों के साथ लगातार होती रहती है। तो साथियों, बाबा साहेब हमारे लिए क्या सोचते थे और हम बाबा साहेब के लिए क्या सोचते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। ये हमें समझना ही पड़ेगा साथियों। बगैर समझे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बाबा साहेब कहते हैं, साथियों, बाबा साहेब ने 1935 ईस्वी में एक सभा में कहा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा तो हुए हैं,
और हिंदू धर्म में कभी मरेंगे नहीं। तो ये उस समय बहुत बड़ी बाबा साहब ने एक सभा में कहा था, तो काफ़ी दिन तक ये सुर्खियों में रही थी। तब के अखबारों ने बहुत से अखबारों ने काफ़ी दिन तक इसे छापा था और बाबा साहब से कई लोग सवाल भी पूछ रहे थे, मीडिया वाले भी पूछ रहे। जब भी बाबा साहब घर से निकलते तब भी ये पूछते। इसके बाद बाबा साहब को काफ़ी ईसाइयों ने ये ऑफ़र दिया, मुसलमानों ने भी ऑफ़र दिया कि आप हमारे धर्म में आ जाइए। ईसाइयों ने कहा आप हमारे धर्म में आ जाइए। काफ़ी धर्म के लोगों ने बाबा साहब को ऑफ़र दिया, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जब हमें धर्म परिवर्तन करना होगा तो हम बता देंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब अपने लोगों को समझाया करते थे। बाबा साहब जी कहा करते थे कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू कभी नहीं हो और ना अब हो, न थे ना अब हो, तुम तो हिंदू धर्म के गुलाम हो। ये बाबा साहब अपने लोगों को समझाया करते थे। हिंदू धर्म छोड़ना तो गुलामी की जंजीरें तोड़ने जैसा है। अगर आप हिंदू धर्म को छोड़ते हो तो गुलामी की जंजीरें तोड़ने जैसा है। ये बाबा साहब के विचार थे। अब सोचो, इतने पढ़े लिखे होकर के भी ऐसी बातें बता रहे हैं, तो इसमें कुछ तो लॉजिक होगा, हमें समझना चाहिए। आज हम अंधविश्वास में, पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। ये सब हमें समझना चाहिए, और नहीं समझेंगे तो फिर आपकी मर्जी। बाबा साहब तो आपको आज़ाद कर गए हैं, संवैधानिक आज़ादी दे के गए हैं, हर चीज़ की आज़ादी है आपको। हिंदू धर्म का त्याग वीर पुरुष ही कर सकते हैं। हिंदू धर्म की आत्मा वर्ण और जाति में नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म, देखिए बाबा साहब अपने लोगों को ताना मारकर कहते हैं कि हिंदू धर्म का त्याग वीर पुरुष ही कर सकते हैं। जो हिंदू धर्म को छोड़ेगा वो वीर पुरुष ही कहलाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे छोड़ना सबके बस की बात नहीं है। और आज की तारीख में या पहले हिंदू धर्म छोड़ना और बौद्ध धर्म ग्रहण करना, ये सबकी बस की बात नहीं होती है साथियों। तो बाबा साहब के विचार आपको जानने चाहिए, समझने चाहिए। बाबा साहब क्या सोचते थे, क्या उनकी राइटिंग स्पीचेस है, क्या बाबा साहब अपने लोगों को बताया करते थे, ये सब हमें समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। चाहे जितनी शिक्षा उन्हें अच्छी दी जाए, चाहे जितनी अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। अगर हम बाबा साहब को, ज्योतिबा फूले को, कांसीराम साहब को, पेरियार, EBM रामास्वामी नायकर जी को, तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे, उनको हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तो हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। जो शिक्षित, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, पढ़े लिखे नहीं बनो। क्योंकि अब हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित तो नहीं हैं, क्योंकि हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। शिक्षित तो बाबा साहब ने ऐसे थोड़ी कहा था कि शिक्षित बनो। शिक्षा और शिक्षित में और पढ़े लिखे होने में काफ़ी अंतर होता है साथियों, ज़मीन आसमान का। इस पर भी हम वीडियो आगे बनाएंगे, आपको पूरा वीडियो बनाएंगे इस पर। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप हमें देते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो साथियों, बाबा साहेब की राइटिंग स्पीचेस, बाबा साहब 1935 में बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू धर्म में पैदा तो हुए हैं पर हिंदू धर्म में कभी मरेंगे नहीं। साथियों, 1935 से 1956 तक का सफ़र बाबा साहब ने लगभग 25 वर्षों के सफ़र में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म पर गहन अध्ययन किया। 25 वर्षों तक शोध किया बाबा साहब ने। हम लोग क्या, आज हमने समझा और मानने लगे। हमें क्या पता बौद्ध धर्म के क्या नियम हैं, क्या उनकी अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कैसे हमें मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, ये सब बातें हम समझ नहीं पाते हैं। बाबा साहब ने तो 25 वर्षों तक बौद्ध धर्म पर अपनी राय रखी और लास्ट में 1956 में सबसे लास्ट में जो ग्रंथ लिखा था बाबा साहब ने, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, आज तक अभी तक इतना बड़ा ग्रंथ किसी ने नहीं लिखा है साथियों। ये विश्व रिकॉर्ड है। बाबा साहब ने सबसे बड़ा ग्रंथ और इतने अच्छे से उसमें समझाया है कि शायद है कि अगर एक बच्चा अगर छोटा सा है और वो हिंदी पढ़ना जानता है, क्योंकि उसका हिंदी में भी अनुवाद हो गया, बाबा साहब ने उसको अंग्रेजी में लिखा था, अब उसका हिंदी में अनुवाद हो गया है। अगर वो हिंदी पढ़ना जानता है और उसे पढ़ेगा
तो वो भी समझ सकता है। इतने अच्छे से बाबा साहब ने उसमें लिखा है, शुरुआत से लेके जन्म से लेके सिद्धार्थ गौतम के जन्म से लेके बुद्धा के मृत्यु तक का सफ़र बाबा साहब ने जो लिखा है, उसमें बाबा साहब ने बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करने के बाद में द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ लिखा है। तो साथियों, इस पर एपिसोड बाई एपिसोड हम बताएंगे, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ है, करीब उसमें हमें 15 से 20 के बीच एपिसोड बनाने पड़ेंगे साथियों। और अगर आपने समझा तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमें नहीं हमें बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैं हिंदू हूँ।